अक्सर हम लोग देखते हैं जब चुनाव की समय आती है तो 6 महीना पहले से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किस बूथ पे कौन से कागजात को रखा जाए, कौन सा बूथ पे कौन से प्रशासन को रखा जाए, और चुनाव की प्रक्रिया इस तरह से तैयार किया जाता है। और जब हमारे स्टूडेंट्स की बारी आती है, हमारे बीबीएम के यूनिवर्सिटी की बारी आती है, तो मेरे दोस्तों स्टूडेंट्स कहता है कि सर हम लोग सिलेबस कहां से देखें और हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कहां पर किस प्रकार से एग्जाम लिया जाएगा, कितना में पास है। सर हम लोग सिलेबस के साथ साथ एग्जाम पैटर्न को कहां से देखें? तो यूनिवर्सिटी वाले जवाब देते हैं कि जाओ वेबसाइट पे अपलोड है। जब हम वेबसाइट को खंगाल के देखते हैं तो लिखा हुआ रहता है मेरे दोस्तों इस वेबसाइट में क्या आज से 3 साल पहले का सिलेबस। क्या दोस्त आज से 3 साल पहले का जो सिलेबस है वो आज भी चल रहा है? तो हम कहेंगे नहीं, पिछले 2 साल का जो सिलेबस थे वो 2025 के सिलेबस से बिल्कुल अलग है। तो हम जाएं तो जाएं कहां? जब हम लोग शिक्षक के पास कॉलेज में जाकर बात करते हैं तो शिक्षक का खुद पता नहीं होता है, तो वे स्टूडेंट्स को बताएंगे क्या? हाँ, शिक्षक को खुद पता नहीं है मेरे दोस्त कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया और डिजिटल एजुकेशन का जो एग्जाम होगी वह सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव। तो आपको कैसे बताएंगे? बताइए मेरे दोस्त, ये हमारे बीबीएम के यूनिवर्सिटी का हाल है। और याद रखिएगा पूरे झारखंड में 7 यूनिवर्सिटी है। मैं 7 यूनिवर्सिटी के बच्चों के स्टडी कराता हूं। अब 7 में से 6 यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर बात कीजिए, देखिए सारे चीज डिटेल्स में आपको दिखेगी। लेकिन जब बीबीएम के यूनिवर्सिटी की बारी आएगी आपको कुछ नहीं दिखेगा। इससे 4 साल 5 साल पहले जो घटनाएं घटी हुई है वो आज भी अपलोड है। क्या काम का है वो सब? अरे वो सब रखना ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम अपडेट तो कीजिए। स्टूडेंट को तो पता तो चलेगा कि कितना मार्क्स में पास है, कितना मार्क्स में इंटरनल एग्जाम होगी, एक्सटर्नल एग्जाम होगा, कितना क्वेश्चन आएगी। स्टूडेंट्स परेशान है भाई, क्या कि सर हमारा एग्जाम जो होगी वो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, कितना क्वेश्चन होगी। जब हम लोग गेस्ट पेपर को उठाते हैं तो गेस्ट पेपर में भी मार्केट में 2 तरह का गेस्ट पेपर आया। शर्मा गेस्ट पेपर खरीदते हैं तो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। जब हम लोग विद्या गेस्ट पेपर खरीदते हैं तो सब्जेक्टिव दिया हुआ है। जब हम लोग झारखंड गेस्ट पेपर को खरीदते हैं उसमें भी हमारा सब्जेक्टिव दिया हुआ है। सर जब हम पीवाईक्यू उठाते हैं आज से 2 साल का पीवाईक्यू, तो वहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। सर अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं तैयारी कैसे करूं। सारे विद्यार्थी के मन में यही मेरे दोस्तों डाउट आती है, रोते हैं बच्चे, बिलखते हैं। अरे कुछ तो शर्म आनी चाहिए। बीवीएम के यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े अधिकारी अपने पद पर बैठे हुए हैं, कम से कम अपडेट तो कीजिए। स्टूडेंट्स को पता तो चले आखिर किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगी, किस प्रकार से नहीं। अगर अभी ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें सब्जेक्टिव पूछ लिया तो, सब्जेक्टिव की तैयारी करें और ऑब्जेक्टिव पूछ लिया तो क्या होगा? कम से कम तो बता देनी चाहिए मेरे दोस्त। हमारे पास आते और कहते सर किसकी तैयारी करें? मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे खुद आइडिया नहीं है। मैं तो गलत राह तो नहीं बता सकता हूं ना, किस गलत राह पे जाकर आप तैयारी कीजिए, नहीं बता सकते हैं ना। और ये भी नहीं कह सकते कि दोनों चीज की तैयारी करें। आइए मैं बात करता हूं भाई, आपके मन में जो जो डाउट है भाई क्लियर करते रहिएगा, सपोर्ट कीजिए मेरे दोस्त। अगर आप लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं सपोर्ट कीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे स्टूडेंट्स हमें साथ भी देंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर। आइए पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आ गया या सब्जेक्टिव। जब हम मेरे दोस्तों आप लोगों को मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं 2 साल का पिछले साल का पेपर उठाया, 22-26 का भी, 22-26 का भी और 23-27 का भी। इसमें मेरे भाई पूरा का पूरा एमसीक्यू दिया हुआ है, एमसीक्यू दिया हुआ है, पूरा का पूरा एमसीक्यू दिया हुआ है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग भी एमसीक्यू की तैयारी करें। पहला क्वेश्चन मन में आप लोगों का डाउट क्लियर होनी चाहिए। सर ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें और अगर सब्जेक्टिव पूछ लिया तो आपके अंदर में अगर ताकत है, दम है तो एकता बना के रखना। और जैसे ही सब्जेक्टिव के पेपर आए सारा स्टूडेंट्स खड़े होकर कह देना एग्जाम नहीं देंगे। सारा, 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं, जितना बीबीएम के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है सब्जेक्टिव आए खड़ा हो देना भाई। बोलेंगे क्यों खड़ा हुआ, एग्जाम नहीं देना है क्या? बोलेंगे नहीं सर नहीं देंगे। कहेंगे क्यों सर, क्या हुआ? तो बोलेंगे यही कहेंगे कि सर हम लोगों को पता था आज से 2 साल से कि यहां पे ऑब्जेक्टिव आएगी, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव भी पढ़ के रखा है, पर मैं सब्जेक्टिव के एग्जाम कैसे दूंगा? बोलेंगे कि क्यों, सब्जेक्टिव देने से क्या होगा? सर हम लोगों को पता भी नहीं था ना, वेबसाइट में जाकर देखे तो वहां पे सिलेबस भी अधूरा दिया हुआ था। आप तो 100 मार्क्स का एग्जाम ले रहे हैं यहाँ पे तो हमारा सिलेबस भी पूरी तरह से अधूरा दिया हुआ है। सर
यहां पे सिलेबस 50 मार्क्स का सिलेबस दिया हुआ है। अरे आप तो 100 मार्क्स का एग्जाम ले रहे हैं, किस पर मैं जाऊं सर, आप खुद बताइए। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा, कंफर्म रखिए, पढ़ाई भी करना है एमसीक्यू पे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा था, क्या सर फुल मार्क्स कितना होगा, ये फुल मार्क्स पूरा हमारा 100 मार्क्स का होगा, फुल मार्क्स पूरा हमारा 100 मार्क्स होगी, याद रखेगा। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन था सर कि पास मार्क्स कितना है, पास मार्क्स जो है मेरे भाई याद रखेगा, मैं कुछ कहना चाहूंगा, फुल मार्क्स हमारा जो है, फुल मार्क्स जो है हमारा, मार्क्स जो है मेरे भाई टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन अब नंबर पूछे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 प्रश्न आएगा, ठीक है, कितना आएगा सर, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स का होगा, यानी इस प्रकार 100 मार्क्स का एग्जाम होगी। पास मार्क्स की अगर हम लोग बात करें, पास, इन 100 में से आपको पास होने के लिए 40% मार्क्स लाना होगा, यानी 40% मेरे दोस्तों 40 नंबर आपको लाना है, यानी इससे हमें पता चलता है कि 20 क्वेश्चन हमें हर हाल में सही करना है। 50 में पास होने के लिए मिनिमम 20 क्वेश्चन सही करना है हर हाल में, अन्यथा हम लोग फेल हो जाएंगे। मेरे बात को समझ पाए, सपोर्ट कीजिए। वेबसाइट को अगर अपडेट करके नहीं दिखाया तो फिर कहना मेरे दोस्त, ठीक है। बाकी जो हमारे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से स्टडी करते हैं उनको पता होगा कि आखिर मैं एजुकेशन लाइन पे क्यों आया हूं, है ना भाई, मैं कहां पे जॉब कर रहे थे, क्यों छोड़ के आया इस प्लेटफॉर्म पे, उनको पता होगा। खैर हम लोग तैयारी करेंगे ऑब्जेक्टिव का ही, मैंने 3-4 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, इस तरह से ऑलरेडी मेरे दोस्त आप लोगों को बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जो आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए।